हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ, फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे को इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी और आसान, ठीक ना। तो अभी मैं चुटकी में आपको सिखा दूंगा और ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपल समझना है कि यहाँ पर दो मेटल है, ये चुंबक है, ये भी चुंबक है। ओके, यहाँ क्या है, चुंबक है, यहाँ भी क्या है, चुंबक है। अब चुंबक में एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। इधर भी क्या होगा, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में क्या करता है, खींचता है, यानी कि इसके बीच चुंबकीय प्रभाव होता है। तो यहाँ पर ये जो लाइनिंग जो दिख रहा है ना आपको, ये लाइनिंग क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ओके, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ प्रभाव हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर ये बीच में जो एक रड है ना, ये क्या है, इसको क्या लिखे, धारावाही चालक, यानी कि सिर्फ चालक नहीं है, यानी कि इस चालक में विद्युत धारा का प्रभाव भी हो रहा है। बस समझ गया ना। तो यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ऐसे तार को रखा जाता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो रखने पर क्या होता है, यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है, एक बल फोर्स देखने को मिलता है। बात समझ में आ गया। और वही फोर्स के बारे में हमको जानना होता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में धारावाही चालक को रखा जाता है, तो उस कंडीशन में इस तार पर जो है, इस मेटल पर जो है फोर्स जो है, चुंबकीय बल किस तरफ लगता है, यही इसमें रोल है, ठीक ना। इसी को हम समझते बढ़िया से। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हो गया आपका ये जो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बाएं हाथ का नियम, यानी ये जो है आपका बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। और एक और पिक्चर नीचे में है जो सेम पिक्चर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, दाएं हाथ का नियम। तो दोनों का पिक्चर लगभग सेम है, दोनों का हम लगभग सेम करता है, दोनों का वर्क सेम है। बस आपको करना क्या है, आपको तो सिंपल है, ये मेरा उंगली को देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस स्टेप में आपको अपने हाथ को बिखेरना है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे इस नियम के अनुसार क्या होता है कि तीनों फिंगर को, ये तीनों उंगली जो है ना, कहा जाता है तीनों को 90 डिग्री में खड़ा करने के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री, और यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों बीच भी क्या है, 90 डिग्री। उसी प्रकार दाएं हाथ में भी ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री, और ये भी आपका क्या हो गया 90 डिग्री के एंगल में। तो ये आपको इस प्रकार से करना है। अब देखिए ये रहा हमारा दायां हाथ और ये रहा हमारा बायां हाथ। तो दायां बायां हाथ का ही खेल है इस पूरे वीडियो में। अब होता क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो उंगली है ना, ये वाला उंगली मेरा देखिए, इसी को कहा जाता है तर्जनी उंगली। क्या कहा जाता है, तर्जनी उंगली। और इस उंगली का काम होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना, यानी कि जब किसी चुंबक के क्षेत्र में जो है, अगर कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता रहता है, तो उस चालक तार में विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, और बल किधर लगता है, यही तीनों जो है, ये तीनों उंगली का काम होता है बताना। तो ये जो आपका उंगली हो गया, ये तर्जनी, ये आपको हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। और ये वाला जो भाग है जिसको कहा जाता है मध्यमा, तो ये भाग आपका हर कंडीशन में क्या बताता है, तो विद्युत धारा की दिशा बताता है, कि किसी चालक तार में विद्युत धारा की दिशा किधर बह रही है, ये दोनों उंगली का काम होता है बताना। और ये आपका अंगूठा जो है ना दोस्तों, तो अंगूठा का काम होता है कि जब किसी जो है चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी प्रवाहित धारा को रखा जाता है, इस तार को जब रखा जाता है, तो इस तार पर जो है चुंबकीय बल किधर लगती है वो बताता है ये अंगूठा। तो उम्मीद है ये तीनों का काम आपको समझ में आ गया होगा, कैसे क्या करना है। अभी मैं पिक्चर के माध्यम से भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो पहले आपको मैंने उंगली के माध्यम से समझा दिया, अब हम चलेंगे पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ हम देख लेते हैं, आपको हमने क्या लिखा ये आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं। करा जब बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी तथा मध्यमा, अंगूठे तर्जनी मध्यमा, अंगूठे कौन होता है, तो ये अंगूठा हो गया। तर्जनी कौन होता है, तो ये तर्जनी हो गया। मध्यमा कौन होता है, तो ये वाला मध्यमा हो गया। बस सिंपल याद रखना, यही तीनों तो उंगली का काम है, यहाँ कमाल है। तो यहाँ पर करा है, ये तीनों उंगली को एक दूसरे के परस्पर लंबवत 90 डिग्री पर फैलाया जाता है। अब क्या करोगे, ये तीनों उंगली को कितने पर, 90, देख लो अभी कितने पर है, 90। देखो तीनों उंगली हमारा क्या है, 90 डिग्री पर है। तो आपको ऐसे ही आपको फैला लेना है। अब यहाँ पर कह रहा है जब फैलाते हैं तो मध्यमा जो होता है ना, मध्यमा यानी कि ये वाला जो भाग, ये मध्यमा हो गया आपका उंगली, ये मध्यमा। कह रहा है कि मध्यमा उंगली होता है ना, ये विद्युत धारा की दिशा बताता है, ठीक है। जबकि तर्जनी उंगली जो होता है, यानी कि ये वाला तर्जनी जो भाग हो गया, ये आपको क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और अंगूठा जो हो गया, ये अंगूठा जो आपका हो गया अंगूठा, ये कह रहा है चालक पर लगने वाले बल या उसकी गति को दिशा बताता है कि उस चालक पर, कि मतलब वो चालक किधर गति कर रही है, उस पर बल जो है किस तरफ लग रहा है। तो सिंपल सोचिए, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ भाग है ना, जब आपसे पूछेगा ना कि बाएं हाथ का नियम क्या है या दाएं हाथ का नियम क्या है, तो दोनों का डिफिनीशन यही होगा, चला सेम टू सेम इक्वल। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, परिभाषा तो दोनों का लगभग सेम है, क्योंकि यहाँ पर खाली दायां हाथ होता है, यहाँ बायां हाथ होता है। हमने यहाँ पर लिखा जब बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी मध्यमा, तो ये हो गया बायां हाथ का नियम हो गया। जब दायां हाथ यहाँ पर डाल देंगे तो दाएं हाथ का नियम हो जाएगा। तो दोनों का परिभाषा आपको सेम टू सेम इक्वल लिखना है, कोई डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है। तो डिफरेंसेस क्या है वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है, हमने अभी जस्ट बताया इस पिक्चर के माध्यम से
हमने जस्ट बताया कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र जो बताता है, ये तर्जनी जो उंगली है, ये दोनों एक ही दिशा में होता है। समझ में आ गया? चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक ही तरफ होता है, लेकिन विद्युत धारा की जो दिशा होती है चालक में, ये अपोजिट होता है, यानी कि दायां वाला इस तरफ होता है तो बायां वाला का इस तरफ होता है, यानी एक दूसरे की अपोजिट काम करता है। लेकिन अंगूठा जो बल्ब होता है ये भी हमेशा ऊपर ही लगता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हो, इसको हम समझाते हैं पिक्चर के माध्यम से। अब यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हो, ये आपका हो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की रेखा जा रही है, यानी इधर से मूव कर रहा है चला। अब इसके बीच में क्या हमने रख दिया, तो धारावाही चालक को इसके बीच में रख दिया। अब चालक की दिशा किधर है, इधर से इधर जा रहा है ना, इधर से इधर जा रहा है। तो अब यहाँ पर समझिए, ये आपका क्या है, बाएं हाथ का नियम था। हम क्या लेंगे, अपने बाएं हाथ को लेंगे। देख सकते हो अब बाएं हाथ को कितने पर करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पर। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह से उंगली को कर रहे हैं, आप यहाँ पर फेस कीजिए। अब देखिए ये जो हमारा तर्जनी उंगली है, यही तर्जनी है, ये क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है इधर, और ये हमारा उंगली किधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ जब हम अपने तर्जनी उंगली को लाते हैं तो हमारा देखिए माध्यमा उंगली किधर बता रहा है, इस तरफ। देखिए हमारा विद्युत धारा देखिए इससे इधर आ रहा है, इस तरफ। तो 100% आपको मैच करेगा, यानी कि जब तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब आप करोगे और जब इस उंगली को 90 डिग्री पर जब मोड़ोगे चला, तो 100% की इस दिशा में क्या होगा, किसी चालक तार में विद्युत धारा की दिशा को बताएगा, यानी कि धारा देखिए दिशा इस तरफ है ना। और आपका अंगूठा किधर है, अंगूठा देखिए ऊपर की तरफ, यानी कि इस तरह से जब बायां हाथ का नियम की जब काम करोगे तो आपका इस प्रकार इधर विद्युत धारा होगा, इधर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और ऊपर की तरफ आपका क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। तो 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब यही हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आओगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया चला, क्या लिखा हुआ है, दाएं हाथ का नियम। अब दाएं हाथ के नियम में भी आप क्या करोगे, इस प्रकार आप लोगे, इस प्रकार आप लोगे। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अब आपका ये वाला उंगली है क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए इधर लाइए, देखिए अब आपका ये आपका हो गया दायां हाथ। अब दायां हाथ में ये जो आपका तर्जनी वाला भाग होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमने ले आया। तो अब देखिए ये जो आपका बताता है मध्यमा, यही बताता है विद्युत धारा की दिशा। अब देखिए विद्युत धारा किधर चला गया, इस तरफ जा रहा है। देखिए तार में विद्युत धारा किधर है, इधर है। इसका मतलब है कि दाएं हाथ के नियम में जब देखिए आप चुंबकीय क्षेत्र को जब दाएं हाथ चुंबकीय क्षेत्र रेखा को जो बताता है आपका तर्जनी उंगली, जब इसको उस तरफ मूव किए तो हमारा विद्युत धारा की दिशा किधर बता रहा है, उस तरफ बता रहा है, ठीक ना। यही बामा जब कर रहे थे किधर बता रहा था, इसके अपोजिट यानी इस तरफ बता रहा था। और अंगूठा देखिए किधर बता रहा है, ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा कि बाएं हाथ के नियम और दाएं हाथ के नियम दोनों में क्या हो रहा है कि आपका चुंबकीय बल जो लग रहा है हमेशा कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक ना। और विद्युत धारा एक दूसरे का क्या कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है। तो चला इसका फोटो बनाना, पिक्चर बनाना बहुत ही आसान है। आप सिंपल क्या कर सकते हो, एक चुंबक इधर, एक चुंबक इधर, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा खींच दो और बीच में क्या करो, चालक तार दे दो, ठीक है ना। आप सिंपल यहाँ पर आप अपने उंगली से जज कर लोगे। हम क्या करें, दाएं हाथ का नियम करें तो दाएं हाथ को क्या करेंगे, 90 डिग्री पर एंगल पर खड़ा करेंगे हम। जब दाएं हाथ का खड़ा करेंगे तो ये हमारा जो होता है तर्जनी उंगली, ये क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करेंगे। तो इससे पता चलेगा हमारा विद्युत धारा की दिशा किधर है। देखिए विद्युत धारा की दिशा कर दिए इस तरफ। अब हमारा बल किधर लग रहा है, तो अंगूठा देखिए किधर है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ बल लग रहा है। तो इसी को आप क्या करोगे, परिभाषा के रूप में बढ़िया से चेला आपको लिख देना है सजा करके। तो यहाँ पर जो चेला लिखा हुआ है ना, यही आपको भी लिख देना है कि जब बाएं हाथ चलोगे तो जब बाएं हाथ के अंगूठे, जब दाएं हाथ वाले चलोगे तो क्या लिखोगे, दाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के परस्पर लंबवत 90 डिग्री पर फैलाया जाता है। तो मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा बताता है, यही तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल या उसकी गति की दिशा को बताता है। और इसी नियम को क्या कहते हैं हम, बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो बताइए आप लोग कहाँ से आपको भारी लगा है। एक भी लाइन मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए भारी होगा, सब बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी तरीके से समझ सकते हो। अब यहाँ पर नोट करके हमने दो चीज लिखा है, कि नोट एक ट्रिक। तो ये आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर नोट में क्या लिखे हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किस में किया जाता है, क्या होगा, विद्युत मोटर में किया जाता है, ठीक ना, किया जाता है। जबकि दाएं हाथ का नियम का उपयोग जो होता है वो विद्युत जनित्र में किया जाता है। जनित्र का मतलब क्या हो गया, जनरेटर। बात समझ में आ गया। तो दाएं हाथ का नियम का उपयोग किस में किया जाता है, तो विद्युत जनित्र में किया जाता है। जबकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किस में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में किया जाता है। ये दोनों लाइन एकदम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब ट्रिक में हमने क्या लिखा, राइट, यानी कि दाएं हाथ का नियम में क्या होता है, दाएं हाथ का नियम का संबंध किससे, जनरेटर से है। अब जनरेटर कैसे काम करते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछता है कि जनरेटर कैसे काम करता है। तो जनरेटर जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब हम क्या करते हैं, हैंडल देकर के मारते हैं उसको तेजी से, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तब जाकर के जनरेटर चलता है और हमको करंट विद्युत धारा देता है, जिससे हम बल्ब जलाते हैं, पंखा को चलाते हैं। इसका मतलब है कि दाएं हाथ के फ्लेमिंग हस्त के नियम का जो है संबंध वो जनरेटर से है। और जनरेटर कैसे काम करती है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। जबकि लेफ्ट वाला जो है बाएं हाथ का नियम जो है, इसका संबंध किससे है, मोटर से है। और मोटर कैसे काम करता है, तो मोटर जो है विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि मोटर में जब विद्युत धारा हम देते हैं तब वो चलती है, ठीक ना, तब जाकर के हमको वो अपना यूज देती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा हमें प्रदान करती है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि पंखा,
या और भी चीज़ जिसमें मोटर लगाते हैं उसमें विद्युत धारा हम देते हैं। मोटर वाला जैसे पंखा या आप लोग देखेंगे उसमें विद्युत धारा जब देते हैं तब मोटर चलती है, तब हमको हवा देता है। इसका मतलब क्या हो गया कि विद्युत देते हैं तब यांत्रिक ऊर्जा हमको वो देता है। तो 100% उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। 100% आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाएं हाथ के फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम क्या है। तो दोस्तों बिल्कुल ईजी तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश किया। अब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप फोटो बना करके बिल्कुल ईजी तरीके से किसी को समझा सकते हो। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा और इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप हमेशा चाहते हो कि मेरे पास आते रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना, ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इंपॉर्टेंट सारे आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।